हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डेट इज़ द डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, और जिसके अंदर हमारा जो फोकस रहेगा प्राइस मैकेनिज्म एंड प्लानिंग के ऊपर। इसके लिखित नोट जो हैं वो भी आपको थोड़े दिनों के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। इसका इंग्लिश के अंदर जो लेक्चर है that will also be available at my second channel, that is the शशि अग्रवाल। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। देखो, प्राइस मैकेनिज्म का मतलब होता है कि जो गुड्स और सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं उसकी मार्केट प्राइस किस तरह से फिक्स की जाती है। तो प्राइस मैकेनिज्म के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी जो प्राइस होती है वो डिमांड और सप्लाई के द्वारा डिटर्मिन होती है। ये डिमांड है, ये सप्लाई है। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं वहाँ पे प्राइस फिक्स हो जाती है। तो ये मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिटर्मिन की जाती है। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होती, कोई हस्तक्षेप नहीं होता। डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं। और किसी भी गिवन टाइम के अंदर जो सेलर्स होते हैं, देखो उनकी जो कोशिश होती है कि वो डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट कमोडिटीज़ को सेल करते हैं और उनका होता है कि हाई प्राइस पे हमने सेल करना है। और इस तरह जो बायर्स होते हैं वो डिफरेंट प्राइसेस पे कितना चीज़ खरीदने को तैयार होते हैं। बायर की कोशिश होती है कि वो लो प्राइस पे खरीदें। तो प्राइस कहाँ पे डिटर्मिन होती है? जहाँ पे डिमांड और सप्लाई, ये कर्व जो है डिमांड है और ये सप्लाई है। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं वहाँ पे प्राइस जो है निर्धारित होती है, फिक्स होती है वहाँ पे। Price mechanism refer to the system where the forces of demand and supply determine the prices of the commodity and changes therein। देखो, प्राइस एंड मैकेनिज्म के अंदर ये चीज़ समझने वाली है कि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के द्वारा प्राइस को निर्धारित किया जाता है। डिमांड और सप्लाई के अंदर चेंजेस होती है तो डेफिनेटली वहाँ पे प्राइस भी चेंज हो जाती है। इट इज़ द बायर और सेलर जो उनकी जो सप्लाई और डिमांड है वो डिटर्मिन करती है। प्राइस मैकेनिज्म इज़ द आउटकम ऑफ द फ्री प्ले। फ्री प्ले का मतलब है कि कोई गवर्नमेंट या कोई हस्तक्षेप नहीं करता, जो डिमांड और सप्लाई है उसके द्वारा डिटर्मिन होती है। कई बार कुछ जो है गवर्नमेंट जो होती है कि गरीब लोग भी जो है उन चीज़ों को अफोर्ड कर सकें, तो गवर्नमेंट जो है प्राइस मैकेनिज्म को कंट्रोल करने की थोड़ा सा हस्तक्षेप करती है। प्राइसेस ऑफ गुड्स एक्सप्रेस देयर एक्सचेंज वैल्यू। एक्सचेंज वैल्यू का होता है कि ये प्राइस देके हम इस चीज़ को खरीदना चाहते हैं। प्राइसेस आर ऑल्सो यूज फॉर एक्सप्रेसिंग देयर वैल्यूज ऑफ वेरियस सर्विसेज रेंडर्ड बाय डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड है तो उसको कितना रेंट मिलता है, लेबर को कितना वेजेस मिलता है, कैपिटल को कितना इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योर को कितना प्रॉफिट मिलता है, वो भी जो है डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिटर्मिन करता है। फ्री मार्केट जो होती है वो मार्केट होती है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो है अपने आप जो है प्राइस को डिटर्मिन करती है। और जिसके अंदर क्या होता है कि वो मतलब उनके अंदर कोई डिमांड और सप्लाई को जो है बेसिकली गवर्नमेंट जो है कंट्रोल नहीं करती, वो अपने आप जो है अपना रास्ता जो है डिटर्मिन करती है। कई बार जो गवर्नमेंट होती है उसको उसके अंदर इंटरफेयर करना पड़ता है। या तो प्राइस को वो फुली गवर्नमेंट जो है सेट करती है या उसका पार्शली वो सेट करती है। जैसे वीट, राइस, शुगर केन की प्राइस जो है गवर्नमेंट फिक्स करती है ताकि प्रोड्यूसर और कस्टमर का इंटरेस्ट जो है प्रोटेक्ट किया जा सके। बट अदरवाइज जो प्राइस मैकेनिज्म होता है वहाँ पे जो डिमांड और सप्लाई के द्वारा जो है प्राइस फिक्स की जाती है। मैनी इकोनॉमिस्ट लाइक गुजन, कैनन, माइजर, इन केस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग प्राइस मैकेनिज्म इज़ नॉट पॉसिबल। देखो, कुछ जो अर्थशास्त्री हैं वो कहते हैं कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है प्लानिंग करती है, तो वहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म का कोई रोल नहीं है, वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। तो और कुछ जो है इकोनॉमिस्ट जैसे ऑस्कर लिंच है तो वो कहता है कि यहाँ पे जो है बेसिकली इक्विलिब्रियम प्राइसेस जो होती हैं बेसिकली वो अकाउंटिंग मतलब वहाँ पे वो कहते हैं कि प्राइस मैकेनिज्म जो है डैट इज़ पॉसिबल अंडर इकोनॉमिक प्लानिंग।
डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस जो प्राइस मैकेनिज्म के अंदर होती है, अगर ओपन और कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो जहाँ पे डिमांड और सप्लाई आपस में जहाँ पे एक दूसरे के बराबर होती हैं, वहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस जो है डिटर्मिन होती है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर है। तो जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, देखो ये होता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाती है डिमांड कम होती जाती है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाती है सप्लायर ज़्यादा सप्लाई करने को तैयार होता है। तो यहाँ पे ₹3 जो है इक्विलिब्रियम प्राइस है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो है एक दूसरे के इक्वल है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि एनालिसिस ऑफ द टेबल इंडिकेट द प्राइस गोज ऑन इंक्रीजिंग, द क्वांटिटीज गोज ऑन डिक्रीजिंग। इंडिकेट प्राइस एंड क्वांटिटी जो है उनका इन्वर्स रिलेशन होता है, प्राइस और सप्लाई का पॉजिटिव होता है, क्योंकि सप्लायर तभी जब माल ज़्यादा बाजार में लाता है जब उसको प्राइस मिलती है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है 3 है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर है। इसी तरह यहाँ पे हम इसको ग्राफिकली शो कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो, जैसे ये यहाँ पे हमने क्वांटिटी ली है, यहाँ पे हमने प्राइस ली है, तो ये हमारी डिमांड है, ये हमारी सप्लाई है, तो यहाँ पे ये प्राइस फिक्स हो जाती है। अब मान लो किसी रीज़न की वजह से क्या होता है कि प्राइस बढ़ जाती है। अब ये प्राइस बढ़ गई है तो यहाँ पे क्या ये सप्लाई कर्व है या डिमांड कर्व है। अब हम देखते हैं कि सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, तो प्राइस ऑटोमेटिकली जो है रिड्यूस होके इक्विलिब्रियम प्राइस जितनी हो जाएगी। और अगर किसी कारणवश क्या होता है कि प्राइस जो है कम हो जाती है, तो वहाँ पे हम देखते हैं डिमांड तो इतनी है सप्लाई कम है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस जो है इस तरह से वो अप हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम प्राइस वहाँ पे डिटरमिन होती है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो है एक दूसरे के बराबर होती हैं। प्राइस मैकेनिज्म का जो मेन फंक्शन होता है टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन, ताकि अगर डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई की जा सके, ताकि डिमांड और सप्लाई को इक्वलाइज किया जा सके। और प्राइस मैकेनिज्म के बेसिस पे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है कैरी ऑन होती है, और उसी तरह यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम जो है इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। प्राइस मैकेनिज्म जो है एक एफिशिएंट कैलकुलस है, जिसके द्वारा हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनकी ऑप्टिमम एलोकेशन करते हैं। और ये जो प्राइस मैकेनिज्म है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे प्राइस को फिक्स किया जाता है, ये कुछ अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है कि जो फैक्टर मार्केट, जहाँ पे फैक्टर अवेलेबल होते हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए। और बायर और सेलर जो है फ्री अपनी इच्छा से वो डिसीज़न लेते हैं, और गवर्नमेंट जो है बिल्कुल भी उनके अंदर जो है इंटरवेन नहीं करती, इंटरफेयर नहीं करती। ये इसकी 3 अजम्पशन है प्राइस मैकेनिज्म की। अब क्योंकि यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द प्राइस मैकेनिज्म एंड इकोनॉमिक प्लानिंग, क्या ये इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग जो है दैट इज़ अ प्रोसेस अंडर विच सेंट्रल अथॉरिटी लाइक प्लानिंग कमीशन इन इंडिया define a set of target related to growth and development of the country to be achieved within a specified time frame। तो यहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर क्या है कि अब जैसे नीति आयोग है, तो यहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो डिसाइड करती है कि देश के अंदर हमने इस तरह से ग्रोथ और डेवलपमेंट को अचीव करना है। तो ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग है दैट वाज कंसीव्ड बाय सोवियत यूनियन इन 1928। तो यहाँ पे जो मॉडल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग था जिसके अंदर जो गवर्नमेंट थी कि वहाँ पे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकता था। गवर्नमेंट जो है दैट इज़ दी ऑनर ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, के सारे जो प्रोडक्शन के साधन हैं उसकी जो ऑनरशिप है दैट इज़ इन दी हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट नहीं चलेगा। यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी जो है प्राइस फिक्स करती है ताकि सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सके और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। तो ये है इकोनॉमिक प्लानिंग जिसको हमने ब्रीफली जो है अंडरस्टैंड किया है। अब हम देखते हैं कि जो प्राइस मैकेनिज्म है इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर पॉसिबल है या नहीं है। और उसी तरह कुछ जो इकोनॉमिस्ट है जैसे H.H. गॉसन है, केन्स है, हाइके माइजर्स हैं, वो कहते हैं कि प्राइस मैकेनिज्म इट इज़ नॉट पॉसिबल अंडर इकोनॉमिक प्लानिंग। उनका जो रीज़न है कि यहाँ पे जो प्राइस मैकेनिज्म है इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन, और वो अजम्पशन जो है इकोनॉमिक प्लानिंग जो इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग होती है वहाँ पे पॉसिबल नहीं होती। जैसे प्राइस मैकेनिज्म के अंदर होता है कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए,
सब कुछ फ्रीली डिसाइड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है, लोग फ्रीली जो है डिसीज़न नहीं ले सकते। तो यहाँ पे जो प्राइस मैकेनिज़्म के एलिमेंट्स हैं, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट जो होते हैं वो कंसिडर नहीं किए जाते। और उसी तरह यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है किस तरह से ग्रोथ और डेवलपमेंट करनी है, तो कोई इकोनॉमिक कैलकुलेशंस नहीं की जाती। वहाँ पे उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज़ टू मैक्सिमाइज द सोशल वेलफेयर। और उसी तरह सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है, प्राइवेट ऑनरशिप नहीं होती। और यहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमिन किया जाता है, तो कोई फ्री कंपटीशन नहीं होता। तो इसलिए जो प्लान्ड इकोनॉमी होती है वहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो होते हैं इंडिपेंडेंट नहीं होते, उनको सरकार जो है कंट्रोल करती है। तो ये जो रीज़न है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि प्राइस मैकेनिज़्म जो है डैट इज़ नॉट पॉसिबल अंडर इकोनॉमिक प्लानिंग। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो क्या कहते हैं कि कुछ इकोनॉमिस्ट जो है वो कहते हैं कि जैसे लर्नर, टेलर एंड लैंग, वो कहते हैं कि पॉसिबल है। और यहाँ पे भी बेसिकली जो है प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे भी जो लिमिटेड सोर्सेज हैं उनकी रैशनल एलोकेशन पॉसिबल है इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर। यहाँ पे अकाउंटिंग प्राइसेस के द्वारा जो है जो अकाउंटिंग प्राइसेस जो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे हम हिट और ट्रायल मेथड के द्वारा फिक्स करते हैं, उसके द्वारा हम एलोकेशन जो रिसोर्सेज हैं उसकी एलोकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। कि किस तरह से हमने जो रिसोर्सेज हैं उनकी प्राइस को फिक्स करना है, उसको एलोकेट करना है। तो यहाँ पे हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो है वैल्यू को हम डिटरमिन कर सकते हैं। अगर डिमांड जो है सप्लाई से कम है तो उसकी प्राइस ज़्यादा फिक्स होगी, और ये तब तक जो है चलता रहेगा जब तक कि डिमांड और सप्लाई जो है एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाती। और अगर क्या है कि डिमांड जो है ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो वहाँ पे क्या होगा कि उसकी प्राइस लो चलती रहेगी। तो इस तरह ट्रायल और मेथड के द्वारा जो है डिमांड और सप्लाई को हम इक्वलाइज करके जो है क्योंकि नेचुरली जब प्राइस ज़्यादा फिक्स हो जाएगी तो सप्लाई बढ़नी शुरू हो जाती है, तो वो अपने आप क्या होता है कि प्राइस वहाँ पे फिक्स हो जाती है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होती हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड जो है जिसके अंदर जो है हम अकाउंटिंग प्राइस जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि अगर वहाँ पे कोई डिसइक्विलिब्रियम है तो वहाँ पे हम फ्रेश एवेल्युएशन करके जो है उनकी इक्विलिब्रियम प्राइस जो है डिटरमिन कर सकते हैं। उसी तरह ऑस्कर लैंग का व्यू पॉइंट देखते हैं कि बेसिकली जैसे प्राइस मैकेनिज्म की कंडीशन है कि परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए, बट एक्चुअल में ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पाया जाता है। तो इसी वजह से क्या है कि जो प्लान्ड इकोनॉमी है ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पे क्या है कि जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है इसके अंदर हमें ज़्यादा जो है ट्रायल्स नहीं करने पड़ते, हम बड़ी आसानी के साथ जो है करेक्ट इक्विलिब्रियम प्राइस जो है डिटरमिन कर सकते हैं। ऑस्कर लैंग के मुताबिक 3 कंडीशंस हैं। हर एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो है अपनी सेल और परचेज़ को इस तरह से एडजस्ट करे कि प्रोड्यूसर जो है अपनी इनकम इन्हांस ना कर सके, कंज्यूमर अपना सेटिस्फेक्शन इन्हांस ना कर सके, वो एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये सब्जेक्टिव कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। उसी तरह जो सेकंड कंडीशन है कि यहाँ पे हर एक कमोडिटी की जो प्राइस है वो इस तरह से डिटरमिन होनी चाहिए, मतलब वहाँ पे डिटरमिन होनी चाहिए डिमांड और सप्लाई जहाँ पे बराबर है, तो ये एब्सोल्यूट कंडीशन है। और उसी तरह जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर है शुड बी इक्वल टू द इनकम एंड प्रॉफिट ऑब्टेन फ्रॉम द सेल ऑफ देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज, कि जो कंज्यूमर की जो उपभोक्ता की इनकम है वो उसके बराबर होनी चाहिए कि जो वो प्रोडक्टिव सर्विसेज अपनी सेल करता है उसके प्रॉफिट से जो उसको इनकम मिलती है उसके बराबर होनी चाहिए। मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर मस्ट बी इक्वल टू द इनकम एंड प्रॉफिट ऑब्टेन फ्रॉम द सेल ऑफ देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज। और ये जो कंडीशंस पूरी होती है तो इसको हम पैरामीट्रिक फंक्शन ऑफ प्राइस भी कहते हैं। तो यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो है जो मार्केट प्राइस है तो वहाँ पे वो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता रहता है, और ये एडजस्टमेंट तब तक चलती रहती है
जब तक कि डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाती। और उसी तरह ऑस्कर लैंग का ये भी व्यू पॉइंट था कि जो प्लानिंग अथॉरिटी है वो 2 रूल्स फिक्स करे, जो मैनेजर्स ऑफ द फैक्ट्रीज फॉर फुलफिलमेंट दी एब्सोल्यूट और सब्जेक्टिव कंडीशन, कि वहाँ पे जो भी वो चीज़ें बनाते हैं उसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम होनी चाहिए। और उसी तरह क्या है कि स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है इस तरह से सिलेक्शन होनी चाहिए कि जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है दैट शुड बी इक्वल टू द प्राइस। तो प्रिवेलिंग प्राइसेस जो है अगर उनके अंदर क्या है कि डिमांड और सप्लाई बराबर है तो उन्हीं को हम जो है करेक्ट प्राइसेस मानी जाती हैं। और अदरवाइज़ अगर उनमें डिसइक्विलिब्रियम है तो ये जो है उसके अंदर एडजस्टमेंट करके जो है उनको जो है करेक्ट किया जा सकता है। So what are the alternative forms of economic planning? Dickinson, Taylor and Pigou suggested some form of economic planning. Planning by inducement, democratic planning. Democratic planning होती है जहाँ पे जो है बेसिकली फॉर्मुलेशन और एग्जीक्यूशन के अंदर जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसको फॉलो किया जाता है। फॉर्मुलेशन लेवल पे जैसे प्लानिंग कमीशन ड्राफ्ट तैयार करता है, बाद में उसको नेशनल डेमोक्रेटिक काउंसिल जो है अप्रूव करती है। जब उसको एग्जीक्यूट किया जाता है तो विलेज पंचायत, पंचायत समिति एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है उसको अप्रूव करते हैं। प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट का मतलब होता है कि जब प्लानिंग जो है मतलब गवर्नमेंट जो है प्लानिंग बना लेती है तो उसके बाद जो है लोगों की जो है कॉपरेशन जो है मांगी जाती है ताकि उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया जा सके। फॉर्म ऑफ प्राइस मैकेनिज्म इन इकोनॉमिक प्लानिंग, कॉम्पिटिटिव प्राइस सिस्टम विच इज़ बेस्ड ऑन मार्जिनल प्राइस, इसको हम कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग सिस्टम भी कह देते हैं। ये मार्केट प्राइस मैकेनिज्म की कॉपी है। तो यहाँ पे जो प्लानिंग अथॉरिटी है वो लोगों की विलिंगनेस, पावर टू वर्क, सिलेक्शन ऑफ ऑक्यूपेशन, लेयर, हर चीज़ को जो है वो कंसिडर करती है जब वो प्राइस को फिक्स करती है। तो अंडर इकोनॉमिक प्लानिंग कॉम्पिटिटिव प्राइसेस जो हैं दे आर डिटर्मिन्ड बाय द प्लानिंग अथॉरिटी। फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो है डिमांड और सप्लाई के द्वारा जो है डिटर्मिन की जाती है, बट प्राइस फिक्स करते हुए बहुत सारे फैक्टर्स को प्लानिंग अथॉरिटी कंसिडर करती है। अथॉरिटेटिव प्राइसिंग सिस्टम के अंदर क्या है कि यहाँ पे वो लोगों की क्या प्रेफरेंस है उसको देखते हुए जो है कि सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना है, उसके बेसिस पे प्राइस फिक्स करती है। वो फिक्स प्लानिंग अथॉरिटी करती है, वहाँ पे इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस को नहीं देखा जाता। और उसी तरह जो अविकसित देश होते हैं वहाँ पे शैडो प्राइसेस जो है इकोनॉमिक प्लानिंग फिक्स करती हैं। और ये जो प्राइस होती है जो फैक्टर्स की और प्रोडक्ट्स की ट्रू वर्थ को इंडिकेट करती है। और उसी तरह सेम कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज द वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर। उसी तरह हम देखते हैं कि जो प्लान बेसिकली जो है प्लान प्राइस मैकेनिज्म है ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ पे भी डिमांड और सप्लाई के इक्विलिब्रियम के बेसिस पे प्राइस फिक्स की जाती है और जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी प्रॉपर एलोकेशन की जाती है। बट जो मार्केट फोर्सेस के द्वारा जो है अब जो कैपिटलिज्म के अंदर ये सिस्टम जो है ख़राब होने जा रहा है, ख़राब हो रहा है क्योंकि वहाँ पे भी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, लोगों की मोनोपोली टेंडेंसी है, लोगों के अंदर जो वेल्थ बेसिकली जो इनइक्वालिटीज़ ऑफ वेल्थ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जिसकी वजह से क्या है कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो रही है। तो फिर भी ये हम कह सकते हैं कि जो बेसिकली जो प्लान प्राइस मैकेनिज्म है ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि जो फ्री फोर्सेस के द्वारा डिटर्मिन किया जाता है उसके अंदर फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं और जो इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर प्राइस मैकेनिज्म होता है उसके अंदर फ्लक्चुएशन कम होती है, ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि गवर्नमेंट इमीडिएट एक्शन लेती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो निर्धारित करती है, गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड होता है, तो गवर्नमेंट जो है सर्कमस्टांसिस के मुताबिक चेंज कर सकती है। और उसी तरह क्या है कि जो रिसोर्सेज होते हैं बहुत ही लिमिटेड होते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि सरकार जो होती है क्योंकि प्लानिंग अथॉरिटी ने सब कुछ डिसाइड करना होता है कि रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। और उसी तरह न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन को अडॉप्ट करने के ऊपर जो है लोगों को मोटिवेशन दी जाती है। और यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म जो अंडर इकोनॉमिक प्लानिंग है यहाँ पे हम प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं ताकि अगर सप्लाई कम हो जाती है तो चीज़ें जो है लोगों को प्रोवाइड की जा सके। और उसी तरह क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें बनाई जाती हैं
जो सोसाइटी के लिए यूज़फुल होती हैं, जो सोसाइटी को रिक्वायर्ड होती है, अननेसेसरी जो कंजम्पशन होती है उसके ऊपर कंट्रोल रखा जाता है। और उसी तरह ही जो प्लान प्राइस मैकेनिज़्म है ये वॉर के अंदर भी ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि वहाँ पे भी लिमिटेड सोर्सेज होते हैं ताकि उसको सही इस्तेमाल किया जा सके। और ये जो प्राइस मैकेनिज़्म है ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर को भी ख़त्म करता है और उनके जो विकास है उसके अंदर भी हेल्प करता है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है उसके अंदर जो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे प्राइस फिक्स किया जाता है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो अल्पविकसित देशों की होती है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राइस मैकेनिज़्म है ये इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर भी पॉसिबल है और प्लानिंग अथॉरिटी जो है इसका सही इस्तेमाल करे।